दोस्तों आज मैं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री, पाकिस्तान टेलीविजन इंडस्ट्री और पाकिस्तान रेडियो इंडस्ट्री से वाबस्ता ऐसे फनकार की बात करने जा रहा हूं जिन्होंने 400 से जायद पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की फिल्मों में काम किया है। और आपकी पहली ही फिल्म जिसने चाइना के अंदर 18 साल लगातार बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी हासिल की है। जी हाँ, मैं बात करने जा रहा हूँ पाकिस्तान के मशहूर मरूफ अदाकार प्रोड्यूसर गुलाम मेहिउद्दीन की। तुझे प्यार करते करते मेरी उम्र बीत जाए, तेरा नाम हर जुबां पे मेरे साथ साथ आए। अदाकार गुलाम मेहिउद्दीन 27 अक्टूबर 1951 को लाहौर में पैदा हुए हैं। आपको फिल्म इंडस्ट्री और आपके फैमिली मेंबर्स के अलावा दोस्तों हो आप निक नेम गुल्लू भाई से बुलाते हैं। आपका बचपन लाहौर और कराची के नाजमाबाद इलाके में गुजरा है। आपने अपनी इब्तदाई तालीम भी कराची से ही हासिल की है। अदाकार गुलाम मेहिउद्दीन को बचपन में क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था और बड़े होकर वो क्रिकेटर बनना चाहते थे। लेकिन जब आप हाई स्कूल में पढ़ रहे थे तो आपको नाजमाबाद कराची के एरिया में वाक़या जो सिनेमा थे उनमें फिल्में देखने का शौक हुआ करता था। और इस तरह अक्सर फिल्मों में हीरो के किरदार को देखकर वो भी समझते थे वो एक खूबरू और खूबसूरत नौजवान हैं और वो भी अदाकारी कर सकते हैं और फिल्मों में हीरो आ सकते हैं। और यूं आप अक्सर कराची में मौजूद ईस्टर्न फिल्म स्टूडियो के बाहर अपने दोस्तों के साथ जाकर खड़े हो जाते थे ताकि शायद किसी प्रोड्यूसर डायरेक्टर की नज़र पड़ जाए, मगर हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और वो कामयाब नहीं हो सके। और फिर आपने रुख किया रेडियो पाकिस्तान कराची का और वहाँ पर आपकी बेहतरीन आवाज़ की वजह से उन्हें रेडियो पाकिस्तान के प्रोग्राम बज़्म तलबा में काम करने का मौका मिल गया और यहीं से आपके फनी करियर का आगाज हुआ। अदाकार गुलाम मेहिउद्दीन रेडियो पाकिस्तान से टेलीविजन पर कैसे आए? तो रेडियो पाकिस्तान पर अक्सर मशहूर और मरूफ डायरेक्टर कासिम जलाली जाया करते थे और वहां पर उन्हें गुलाम मेहिउद्दीन की सदाकारी बहुत पसंद आई और उन्होंने महसूस किया कि उनके आने वाले नए ड्रामे में उन्हें कास्ट किया जाए। इस तरह उन्होंने गुलाम मेहिउद्दीन से बात की और उन्हें अपने ड्रामा कितनी आंखें कितने ख्वाब के लिए कास्ट के लिए मुंतखब कर लिया और आपने भी हाँ कर दी और यूं आप सदाकार से यानी कि रेडियो पाकिस्तान से सदाकारी करते हुए अदाकार बन गए। लेकिन आपके उस ड्रामा की बात करते हैं जिसको देखकर आपको फिल्मों में कास्ट किया गया। तो इसका किस्सा कुछ इस तरह है कि आपका ड्रामा कितनी आंखें कितने ख्वाब जो कि पीटीवी से ऑन एयर हुआ, तो उस ड्रामा को मशहूर मरूफ फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर शबाब किरानवी ने देखा और उन्होंने अपनी अगली फिल्म मेरा नाम है मोहब्बत के लिए गुलाम मेहिउद्दीन को एक्टिंग के लिए ऑफर कर दी। अदाकार गुलाम मेहिउद्दीन टेलीविजन पर कामयाबी से अदाकारी कर रहे थे और उन्होंने इस ऑफर को सोच समझकर कबूल किया। इस तरह आपने अपने फिल्मी करियर का आगाज शबाब किरानवी की फिल्म मेरा नाम मोहब्बत से किया। आपकी पहली फिल्म की हीरोइन बाबरा शरीफ थी। फिल्म मेरा नाम मोहब्बत की स्टोरी चाइनी फोक स्टोरी से ली गई थी, यानी चाइना के अंदर एक फोक लव स्टोरी थी जिससे इस फिल्म का थीम लिया गया था। दोस्तों 1975 में फिल्म मेरा नाम मोहब्बत रिलीज हुई तो फिल्म अपनी लाजवाब कहानी, दिल को छू लेने वाले गानों, गुलाम मेहिउद्दीन बाबरा शरीफ की अदाकारी की वजह से बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट साबित हुई और फिर गुलाम मेहिउद्दीन रातों रात अपनी पहली फिल्म से ही सुपर हिट हीरो बन गए और उस वक्त के डायरेक्टर्स की अवलीन तरजीह में शामिल हो गए। बाद में फिल्म मेरा नाम मोहब्बत को चाइनीज जुबान में डब करके चाइना में रिलीज किया गया। तो इस फिल्म को चाइना के लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया और इस फिल्म को 18 साल तक चाइनीज सिनेमा में रिकॉर्ड तोड़ बिजनेस करने का एजाज़ हासिल हुआ। चाइनीज लोग उर्दू गानों को याद करके गाया भी करते थे। इस तरह इस फिल्म को चाइना में वही मुकाम हासिल हुआ जो कि बाद में बॉलीवुड की फिल्म डिस्को डांसर को 80 की दहाई में रशिया के अंदर हासिल हुआ था। पाकिस्तान के मशहूर मरूफ डायरेक्टर सैयद रिजवी जो कि स्पेशल इफेक्ट्स की फिल्में बनाने में अपना नाम और शोहरत रखते हैं, उनकी माजी की मशहूर फिल्म सरकटा इंसान के हीरो भी गुलाम मेहिउद्दीन ही थे। पाकिस्तान में बनने वाली कैद आज़म की जद्दोजहद पर फिल्म जनाह में कैद आज़म का रोल तो हॉलीवुड के अदाकार क्रिस्टोफर ली ने अदा किया, लेकिन इस फिल्म में उन्होंने तमाम डायलॉग्स इंग्लिश में अदा किए थे। इस फिल्म को जब उर्दू में डब किया गया तो दोस्तों कैद आज़म की शख्सियत के पीछे गुलाम मेहिउद्दीन की आवाज़ को डब किया गया। ये भी गुलाम मेहिउद्दीन के लिए एक बड़े एजाज़ की बात है। दोस्तों अब बात करते हैं गुलाम मेहिउद्दीन की दूसरी चंद मशहूर फिल्मों की, जिनमें शामिल है
मेरा नाम मोहब्बत ये 1975 में रिलीज़ हुई। सोसाइटी गर्ल 1976 में, इश्क इश्क 1977 में, आवाज़ 1978 में, आग और शोले 1980 में, अमानत 1981 में, जर्नैल सिंह 1981 में, मौला बख्श 1988 में, आग ही आग 1988 में, जीवा 1995 में, कर्ज 1997 में, और उनकी आखिरी फिल्म जो रिलीज़ हुई वो 2018 में, उसका नाम था द डोंकी किंग। दोस्तों, गुलाम मोइनुद्दीन पाकिस्तान टेलीविज़न के अलावा पाकिस्तान के दूसरे मुख्तलिफ चैनल्स पर भी अपनी अदाकारी के जौहर दिखा चुके हैं और उसके अलावा वो प्रोडक्शन के शोबा से भी मुंसलिक हैं। अदाकारा गुलाम मोइनुद्दीन के जो बेटे हैं अली गुलाम मोइनुद्दीन हैं, वो भी एक मशहूर मरूफ एक्टर हैं और उन्होंने 2016 में फिल्म सवाल 700 करोड़ डॉलर का की थी। आखिर पर हम बात करते हैं गुलाम मोइनुद्दीन के अवार्ड्स की, तो उन्होंने बेशुमार निगार अवार्ड जो हैं बेस्ट फिल्म एक्टर के तौर पर और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के तौर पर लिए हैं। इसके अलावा हुकूमत पाकिस्तान ने उनकी खिदमात को सराहते हुए उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के अवार्ड्स में उन 2019 की लिस्ट में शामिल कर लिया है। आखिर पर हम दुआगो हैं कि वो अच्छे प्रोजेक्ट्स पर काम करते रहें और अपने चाहने वालों को अपने तजर्बे, अपनी एक्टिंग से महसूस कराते रहें। दोस्तों, अगर आपको ये बायोग्राफी पसंद आई है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे अपना प्यार दीजिए, अपनी मोहब्बत दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सारा अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।